ये वीडियो उन भाई लोग के लिए जो भाई लोग इस सनफायर को लेना चाहते हैं या फिर ले चुके हैं और उनको नहीं पता कि इस सनफायर में एक्चुअली कितना वोल्टेज का टॉप या फिर कितना पीस हॉर्न चलाना चाहिए या फिर एचएफ चलाना चाहिए। इन सब के बारे में अगर नहीं पता है तो वीडियो को देखते रहिए, आपको सारा नॉलेज हो जाएगा कि आखिर में इस सनफायर में कितने वोल्टेज की स्पीकर या फिर हॉर्न या फिर एचएफ चलाना चाहिए। इन सब के बारे में आपको सारा जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहे और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस सनफायर की लुक एंड डिजाइन। तो लुक एंड डिजाइन देख सकते हैं काफी मस्त है। इस सनफायर में आपको टोटल 5 माइक्रोफोन लगाने का ऑप्शन दिनों मिल जाएगा और पांचों वॉल्यूम आपको दिनों मिल जाएगा। और इसमें आपको देखिए 4 और 5 जो वॉल्यूम है उसके नीचे आपको 2 सेलेक्ट स्विच दिनों मिलेगा और ये सेलेक्ट स्विच आपका माइक्रोफोन और जो ऑक्स होता है उसके लिए दिया है। अगर आपको माइक्रोफोन चलाना है तो उस टाइम आप लोग सेलेक्ट स्विच को माइक की तरफ कीजिएगा और ये माइक काम करेगा। और जब भी आप लोग सॉन्ग प्ले करेंगे तो उस टाइम आप लोग ऑक्स 1 या फिर ऑक्स 2 की तरफ कीजिएगा, ये सही से काम करेगा। और इसमें आपको 3 वॉल्यूम दोनों मिलेगा, जैसे कि एक मास्टर वॉल्यूम, दूसरा बेस वॉल्यूम और एक ट्रेबल वॉल्यूम आपको दोनों मिलेगा। और इस साइड में आपको और एक सेलेक्ट स्विच दोनों मिलेगा जिसमें आप लोग हॉर्न और टॉप बॉक्स को सेलेक्ट करके चला सकते हैं। इसमें होगा क्या, देखिए जब भी आप लोग स्पीकर चलाएंगे उस टाइम आप लोग टॉप बॉक्स की तरफ सेलेक्ट स्विच को करके चलाएंगे, ये सही से बजेगा और सही काम करेगा। और जब भी आप लोग हॉर्न चलाएंगे उस टाइम आप लोग हॉर्न की तरफ करके चलाइएगा, इसमें आपका इनपुट कटेगा नहीं और काफी अच्छा से चलेगा, बेस को कट कर देगा तो काफी सुरक्षित आपका इनपुट बजेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इस एम्पलीफायर का जो टेक्निकल डिटेल है किस तरह आपको दिनों मिलेगा। चलिए एक एक करके आप जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस एम्पलीफायर की मॉडल नंबर, तो इसका मॉडल नंबर SS160EM है। और आप लोगों को पता होगा इस एम्पलीफायर के बारे में। बात करूं इस एम्पलीफायर की आरएमएस पावर के बारे में, तो देखिए इसका आरएमएस पावर आपको 160 वोल्ट दिनों मिलेगा। और इसका जो मैक्सिमम पावर है इसमें आपको 220 वोल्टेज का मैक्सिमम पावर दिया है, जो कि काफी अच्छा है। आप लोग एम्पलीफायर हिसाब से मतलब 220 वोल्टेज का लोड डाल सकते हैं, काफी अच्छे से चलाएगा। और इसका फ्रीक्वेंसी आपको 50,000 से लेकर 15,000 से दिनों मिलेगा। और स्पीकर आउटपुट आपको इसमें आपको कॉमन, 4 ओम, 8 ओम और लाइन वोल्ट का आपको 70 और 100 वोल्ट का ऑप्शन दिनों मिल जाएगा इस एम्पलीफायर के बैक साइड में। लेकिन इसमें आपको 2 ओम का ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग 4 स्पीकर 8 ओम वाला नहीं चला सकते इस एम्पलीफायर में। और इसका जो पावर सप्लाई है एसी और डीसी में, तो एसी में आप लोग 220 से लेकर 240 वोल्ट और डीसी में आपको 24 वोल्ट में ऑपरेट करना पड़ेगा। कार का 2 बैटरी लेना पड़ेगा 12 वोल्ट का, तभी एम्पलीफायर चलेगा। आगे बात करेंगे इस एम्पलीफायर की नेट वेट, तो नेट वेट इसमें आपको 13.6 केजी का वेट आपको दोनों मिलेगा। तो कुछ इस तरह आपको डिटेल देना मिलेगा इस एम्पलीफायर का। चलिए अब बात करेंगे इस एम्पलीफायर में आप लोग कितना वोल्टेज के स्पीकर चलाएंगे और कौन सा साइज का सबसे बेस्ट होगा। तो बात करूं सबसे पहले 12 इंची में, तो देखिए इसमें आप लोग 12 इंची का स्पीकर चलाइए, काफ़ी अच्छा रहेगा। 15 इंची स्पीकर इसमें नहीं चलेगा। तो 12 इंची स्पीकर में बात करूं आप लोग कितना वोल्टेज का लगाएंगे एक स्पीकर, जैसे कि 8 ओम पर, तो इसमें आप लोग 100 लेकर 200 वोल्टेज का एक स्पीकर चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी बढ़िया से बजेगा। और अगर आप लोग 2 स्पीकर चलाना चाहेंगे तो इसमें आप लोग 100 प्लस 100 मतलब 2 स्पीकर चला सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी क्लियर आपको साउंड मिलेगा। अगर आपके पास 150 वोल्टेज का 2 स्पीकर है तो भी आप लोग चला सकेंगे। और अब बात करेंगे 15 इंची में, तो 15 इंची का बिल्कुल ही मना है, आप लोग 15 इंची स्पीकर नहीं चला सकते हैं। अगर चलाएंगे इसमें आपका एम्पलीफायर काफ़ी लो क्वालिटी का साउंड मिलेगा और प्रेशर आपको बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, तो आप लोग को चलाने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग 12 इंची स्पीकर ही चलाइए, काफ़ी अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इस एम्पलीफायर में आप लोग मैक्सिमम लोड या फिर ओवरलोड कितना देकर चलाएंगे और कितना तक सही होगा। तो देखिए मैक्सिमम लोड की मैं बात करूँ तो इसमें आप लोग 300 वोल्टेज का लोड डालिए या फिर 250 वोल्टेज का लोड डालिए, काफ़ी अच्छा बजेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा ओवरलोड, तो इसमें आप लोग 350 या फिर 400 वोल्टेज का भी ओवरलोड डाल सकते हैं, ये मस्त तरीके से चला लेगा। लेकिन उतना देना नहीं, आप लोग कम से कम 300 वोल्टेज तक ही लोड डालिए, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। चलिए अब बात करेंगे इस एम्पलीफायर में आप लोग इनपुट कितना पीस चलाएंगे, जैसे कि एलिमिनेटर में, तो इसमें आप लोग आहूजा का AU40ST वाला मॉडल जो कि 40 वोल्टेज का है, इसमें आप लोग 4 या फिर 5 पीस आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो कि 100 बोर्ड में कनेक्शन करके, अगर आप लोग आहूजा का 50 वोल्टेज की यूनिट यूज करना चाहेंगे, जैसे कि AU50ST वाला मॉडल, तो उसे आप लोग 3 या फिर 4 पीस यूज कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया से चला लेगा। और अगर आप लोग को HF यूज करना चाहेंगे, जैसे कि 80 वोल्टेज का, तो आप लोग 3 पीस यूज कीजिए। और 100 वोल्टेज का आप लोग कम से कम 2 पीस यूज कर सकते हैं, काफ़ी मस्त क्वालिटी का साउंड आपको मिलेगा। और चलिए अब बात करेंगे इस एम्पलीफायर में आप लोग आहूजा का कौन कौन सा टॉप चला सकते हैं, इनके भी बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो देखिए पहला मॉडल आप लोग ले सकते हैं SRX 120 DXM, जो कि 100 वोल्ट का ये टॉप है, इसे आप लोग 1 या फिर 2 पीस इस एम्पलीफायर में चला सकते हैं। आगे बात करेंगे दूसरा टॉप जो कि SRX 220, इसे आप लोग 1 पीस यूज कीजिए, काफ़ी मस्त बजेगा।
तीसरा टॉप आप लोग ले सकते हैं आहूजा का SRX 250 DXM, इसे आप लोग एक पीस यूज कीजिए, काफ़ी मस्त बजेगा। और चौथा टॉप आप लोग ले सकते हैं SAX 200 DX, इसे भी आप लोग एक पीस यूज कीजिए, काफ़ी मस्त बजेगा। तो आप लोग इन सब टॉप को यूज कर सकते हैं, इस एम्पलीफायर में काफ़ी अच्छा से बजेगा। और अब बात करेंगे इस एम्पलीफायर की प्राइस के ऊपर, कितना आपको प्राइस लगेगा इस एम्पलीफायर को खरीदने के लिए। तो इसका प्राइस आपको कम से कम 14,000 के आसपास मिलेगा। तो 14,000 में आप लोग इस एम्पलीफायर को ले सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इस तरह वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और जल्दी मिलेंगे।